जेसी नाम का ये आदमी गर्म रेत के बीच में छुपा हुआ है और उसका एक साथी आग फेंकने वाला मशीन लेकर एक गड्ढे में घात लगाए बैठा है। कुछ देर बाद पैसों से भरा एक कैश वैन आता है। अचानक गाड़ी का ड्राइवर देखता है कि रेत का एक ढेर उनके रास्ते को रोक दिया है। आसपास का जायजा लेने के लिए ये गाड़ी पर लगे कैमरे को घुमाकर इधर उधर नजरें दौड़ाते हैं। गाड़ी से उतरना ठीक नहीं था, इसलिए ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी इनका गाड़ी रेत में फंस जाता है और अब ये ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही पीछे हट पा रहे हैं। यही सही मौका था। जेसी अपने गन का ट्रिगर दबाता है और एक गोली गाड़ी के टायर को पंचर कर देता है। गोली की आवाज सुनते ही एक गार्ड तुरंत मशीन गन से सामने की रेत पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। गोलियों की ऐसी बौछार की वजह से जल्दी ही उनकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। घबराकर एक गार्ड तुरंत इस घटना की खबर हेडक्वार्टर तक पहुंचा देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक चोर आग फेंकने वाला गन लेकर कैश वैन के पास आता है और ड्राइवर के केबिन पर एक खतरनाक हमला कर देता है। आग से बचने के लिए दोनों गार्ड फौरन से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आते हैं। उन लुटेरों को तो इसी मौके की तलाश थी। दूर में बैठा एक स्नाइपर उन्हें एक एक करके बड़े आराम से ढेर कर देता है। इसके बाद जेसी तुरंत कैश वैन के पास आता है, फिर पहले से तैयार रखा हुआ एक स्पेयर टायर निकालता है और 1 मिनट के अंदर में ही गाड़ी का टायर बदलकर इसे चलने लायक बना दिया है। इसके बाद रेत में छिपाई हुई स्टील की प्लेटों को निकालकर उन्हें टायरों के सामने में बिछा दिया जाता है। स्टील के प्लेटों की मदद से कैश वैन को आसानी से आगे ले जाकर पहले से तैयार किए गए एक बंकर में उतार दिया गया है। सभी सबूत को मिटाने के लिए वो बंकर के दरवाजे में लोहे की सीट बिछाकर ऊपर से रेत को फैला देते हैं। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर को लाया जाता है, जिसके प्रोपेलर से निकलने वाली तेज हवाओं की वजह से रेत उड़कर पहले की तरह बिल्कुल समतल हो जाती है। चंद मिनटों में चोरी के सारे सबूत और कैश वैन दोनों ही रेगिस्तान में गायब हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच हेलीकॉप्टर के पायलट को एक कार आता हुआ दिखाई देता है। अपने जुर्म को छिपाए रखने के लिए वो तुरंत हेलीकॉप्टर को कार के पास ले जाता है और अपने पास से एक असॉल्ट राइफल निकालता है। कार का मालिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में बेचारा बेमौत मारा जाता है। इसके बाद जब लाश को दफनाया जा रहा था, तभी एक पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आती है। जेसी जल्दी से उस कार में बैठ जाता है और चश्मा लगाकर खुद को ऐसे जाहिर करता है मानो वही इस कार का मालिक है। पर फिर भी पुलिस को उस पर शक था, इसलिए वो उसकी तलाशी लेता है, लेकिन पुलिस को उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता है। जल्द ही पुलिस वालों का एक बड़ा ग्रुप इस जगह पर पहुंच चुके हैं। वो पूरे इलाके में घेराबंदी करके इस मामले की जांच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लाख कोशिश करके भी वो कैश वैन के गायब होने की एक छोटी सी भी सुराग का पता नहीं लगा पाए हैं।